गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं टैली एंड एक्सपोर्ट प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टीडीएस के बारे में कि टीडीएस की एंट्री टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के आपको बताने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिना स्किप करे वीडियो को वॉच करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको किसी दूसरी वीडियो को वॉच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होंगी वो सबसे पहले आप तक के ज़रूर पहुँचे। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखा हुआ है और हमने एक कंपनी क्रिएट किया है, टीडीएस कंपनी के नाम से हमने एक कंपनी को क्रिएट किया है। ठीक है, कंपनी को क्रिएट किया। अभी मैंने कोई भी लेज़र यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, सिर्फ एक न्यू कंपनी को क्रिएट किया। तो मैं लेज़र पे मैं यहाँ पे अल्टर पे जाऊँगा और लेज़र में आऊँगा तो अभी आप देख सकते हैं सिर्फ मेरे जो लेज़र जो क्रिएट है, जो टैली पहले से क्रिएट करके देती है, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो अभी कोई भी लेज़र मैंने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। तो अब मैं आपको बता दूँ कि टीडीएस गुड्स के ऊपर भी आप टीडीएस काट सकते हैं, टीडीएस आप सर्विस के ऊपर भी टीडीएस आप काट सकते हैं। ठीक है, तो टीडीएस काटने से पहले आपको टीडीएस को एक्टिवेट करना होता है, उसको इनेबल करना होता है। तो उसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है। ठीक है, F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे भी फीचर्स ऑप्शन ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है, एनेबल टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स। इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको आते उसके बाद आपको यहाँ पे यस करना है। जैसे आप कीबोर्ड से वाई प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टीडीएस की कुछ डिटेल यहाँ पे कंपनी के बारे में पूछेगा। ठीक है, जैसे कि टैन नंबर यहाँ पे पूछ रहा है। मैंने यहाँ पे कंपनी, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी फर्म में काम कर रहे हैं तो उसका टैन नंबर यहाँ पे आपको मैंडेटरी है यहाँ पे मेंशन करना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टैन नंबर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है डिडक्टिव टाइप, मतलब कि आपकी कंपनी है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड में, तो आपको कंपनी को सिलेक्ट करना है या आपकी खुद की एक फ़र्म है। ठीक है, इंडिविजुअल फर्म है तो आपको यहाँ पे एक इंडिविजुअल का ऑप्शन आ रहा है तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है डिडक्टर ब्रांच एंड डिवीज़न, मतलब कि जो आपकी फ़र्म है ये कहाँ पे है, इसका ब्रांच कहाँ पे है, तो आपको उसका एड्रेस यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन आ रहा है सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबल। जब आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे उस पर्सन की आपको यहाँ पे डिटेल यहाँ पे मेंशन करना है जो टीडीएस काट भी रहा है और साथ ही साथ टीडीएस को जमा भी कर रहा है, यानी रिटर्न भी फाइल कर रहा है। तो आपको यहाँ पे उसका डिटेल यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ टीडीएस की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीडीएस रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इस डिटेल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे फीड करने की। तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद आपको कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेना है। तो उसके बाद फिर मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा। यहाँ पे ये जो हमारा टीडीएस जो एक्टिवेट करना था वो हमारा टीडीएस एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको एक दो लेज़र में क्रिएट करूँगा। ठीक है, वो कौन से लेज़र क्रिएट होंगे, एक लेज़र क्रिएट होगा टीडीएस पेबल के नाम से और एक नेचर ऑफ पेमेंट हम डिफ़ाइन करेंगे, मतलब जो हम टीडीएस काट रहे हैं। अगर गुड्स के ऊपर काटेंगे टीडीएस तो हमें टीडीएस ऑन गुड्स के नाम से एक बना लेंगे। अगर हम किसी रेंट के नाम से टीडीएस काट रहे हैं तो हम टीडीएस ऑन रेंट लिख देंगे। अगर हम कोई सर्विस परचेज़ कर रहे हैं उस पर अगर हम टीडीएस काट रहे हैं तो हमने एक टीडीएस ऑन सर्विस हम एक नेचर हम डिफ़ाइन कर लेंगे। और जो हमारा लेज़र होगा, जैसे कि मैंने बताया टीडीएस पेबल लेज़र जो हमारा आएगा वो एक ही होगा, पर नेचर जो होंगे टीडीएस के पेमेंट करने के वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ लेज़र पे।
जैसे आप लेज़र पे आएंगे तो एंटर प्रेस करेंगे। तो मैं एक लेज़र यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, TDS पेबल। एंटर प्रेस करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे आ रहा है अंडर, इसका जो ग्रुप होगा वो होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। फिर आप यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा TDS का, आपको TDS यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नेचर ऑफ पेमेंट, ठीक है, नेचर ऑफ पेमेंट आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एनी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको एंटर करते हुए यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। एक आपने लेज़र बना दिया है TDS एंड पेबल का, ठीक है। अब मैं इस केस से बाहर आता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है एक आपको नेचर डिफाइन करना है यहाँ पे TDS का, तो मैं यहाँ पे TDS नेचर ऑफ पेमेंट पे मैं आऊँगा। अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलते हैं मैं किसी पार्टी से मैंने गुड्स को ख़रीदा है, उस गुड्स के ऊपर मैं TDS काटना चाहता हूँ, तो मैंने एक नेचर मैंने यहाँ पे बना के रख लेता हूँ, TDS ऑन गुड्स, ठीक है। मैंने एंटर प्रेस किया। जो इसका सेक्शन होता है वो होता है 194Q, ठीक है, पेमेंट कोड 94Q, और रेमिटेंस कोड होता है 200, ठीक है। फिर मैंने एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है रेट ऑफ इंडिविजुअल विद पेन, ठीक है, मतलब कि सामने वाली जो पार्टी है आप उसका TDS काट रहे हो, कितने % पे TDS काट रहे हो, तो मान के चलते हैं यहाँ पे 0.1% हम TDS को काटेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब लिमिट क्या है, TDS की एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है कि इतने अमाउंट तक के आप एग्जेम्प्ट में हैं, उसके बाद अगर आप लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको TDS काटना एप्लीकेबल हो जाता है, मतलब मैंडेटरी हो जाता है। तो TDS ऑन गुड्स के केस में अगर आप किसी पार्टी से 1 साल के अंदर 50 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर करते हैं, ठीक है, लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके ऊपर TDS काटना मैंडेटरी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 50 लाख टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 50 लाख रुपए टाइप किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू, तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। यस करते हुए आपको यहाँ पे सेव कर लेना है इसको। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया। अब मैं स्केप से बाहर आता हूँ, ठीक है। अब मैं एक आपको वाउचर पास करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे वाउचर पे आया। उसके बाद मैंने परचेज वाउचर को ओपन किया F9 से। उसके बाद आप यहाँ पे आप डेट मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे और वाउचर नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, तो मैं पार्टी को क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक पार्टी A के नाम से मैंने यहाँ पे एक लेज़र में उसका क्रिएट कर लेता हूँ। ग्रुप होगा सैलरी क्रेडिटर। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है इस TDS डिटेक्टेबल, मतलब आप इस पार्टी का TDS काटना चाहते हैं, तो यहाँ पे वाई प्रेस करके इसको यस करना। अब यहाँ पे पूछ रहा है डिटेक्टिव टाइम, मतलब ये जो जिस पार्टी का आप TDS काट रहे हैं वो क्या है, ये जो है इंडिविजुअल रेसिडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है डिटेक्ट TDS इन सेम वाउचर, मतलब कि आप जो TDS काट रहे हैं वो इसी वाउचर में अगर आपको TDS काटना है तो आपको यस करना है। अगर आपको अलग से TDS की एंट्री को रिकॉर्ड करना है तो आपको यहाँ पे नो करना होगा। तो हमें इसी वाउचर पे, परचेज वाउचर पे ही TDS को काटना है, तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर करते हुए मैं आता हूँ। अब यहाँ पे आपको पैन नंबर यहाँ पे मेंशन करना मैंडेटरी है। जब भी आप किसी पार्टी का TDS काटेंगे तो उसका पैन नंबर यहाँ पे मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उस पार्टी का पैन नंबर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एंटर किया, एंटर करते हुए अब रेगुलर पे मैं सेलेक्ट करूँगा और इसका जो भी GST नंबर होगा वो मैं यहाँ पे GST नंबर मेंशन कर देता हूँ। एंटर करते हुए इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। कंट्रोल A से मैं इसको डायरेक्ट सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे परचेज लेज़र पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो मैं एक परचेज़ का लेज़र बना लेता हूँ। यहाँ पे परचेज़ का मैंने लेज़र बनाया, जो इसका ग्रुप होगा वो होगा परचेज़ अकाउंट। एंटर किया। अब यहाँ पे GST को आपको एप्लीकेबल करना है यहाँ पे, और आपको एंटर करते हुए आना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है गुड्स। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेट अल्टर अदर स्टैच्यूटरी डिटेल, इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस करना है। जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे तो TDS एप्लीकेबल का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे करना है एप्लीकेबल,
ठीक है। अभी आपने यहाँ पे देखा TDS ऑन गुड्स के नाम से जो आपने एक नेचर डिफाइन किया था, तो ये यहाँ पे मेंशन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को नहीं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा एनी पे। एनी पे भी मैं क्यों कर रहा हूँ वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो मैंने यहाँ पे एनी पे सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया। जब आप एनी पे सेलेक्ट करने के बाद अब आप एक ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे, जिसे आप कीबोर्ड से स्पेस की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नेचर पूछ रहा है कि जो आप TDS काट रहे हो वो किस चीज़ का काट रहे हो। तो मैं काट रहा हूँ TDS ऑन गुड्स का, तो मैंने TDS ऑन गुड्स को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको आइटम क्रिएट करना, मतलब आप जो भी परचेज़ कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट का यूज़ किया Alt+C। मैं एक आइटम को क्रिएट कर लेता हूँ। तो आयरन स्क्रैप मैंने यहाँ पे टाइप किया है। अच्छा, ऑलरेडी मेरा बना हुआ आयरन स्क्रैप के नाम से। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आयरन स्क्रैप मैंने यहाँ पे ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते हुए मैंने यहाँ पे जो इसका यूनिट है वो किलोग्राम में, तो मैंने KGS को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। एंटर प्रेस किया, स्पेसिफाई डिटेल पे आया हूँ मैं यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पे जो भी इसका HSN कोड है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद फिर एंटर प्रेस किया, फिर टैक्सेबल लिया। इसके ऊपर कितना टैक्स लगता है वो मैंने 18% टैक्स लगता है, तो मैंने यहाँ पे 18% को टाइप किया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सप्लाई में मैं गुड्स को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं एंटर करते हुए यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि 60 टन मतलब 7000 kg, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्क्रैप ख़रीदा है। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको TDS ऑन गुड्स जो मैंने नेचर आपको जब मैं क्रिएट कर रहा था तो मैंने थ्रेशोल्ड लिमिट डाला था 50 लाख रुपए। ठीक है। अगर आप किसी पार्टी से 50 लाख से ज़्यादा का माल एक साल के अंदर ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर TDS आपको काटना रहता है। तो जो TDS आपका कटेगा 50 लाख से, जैसे मान के चलते अगर आपने 60 लाख 70,000 80 लाख का अगर आपने परचेज़ किया, ठीक है, 60 लाख 70 लाख या 80 लाख का अगर आपने परचेज़ किया है तो 50 लाख उसमें से लेस हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने 70 लाख का परचेज़ किया है माल एक पार्टी से, तो 50 लाख लेस करने के बाद जो बाकी के 20 लाख बचेंगे उसके ऊपर TDS कटेगा। ठीक है। ये एक लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है TDS ऑन गुड्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे 70 लाख में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 70 लाख रुपए यहाँ पे टाइप किया है। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। अब मैं यहाँ पे एक टैक्स मुझे बनाना होगा CGST और SGST का, तो मैं Alt+C प्रेस करूँगा। शॉर्टकट की का मैंने यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CGST, और जो उसका ग्रुप होगा, अंडर ग्रुप होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। फिर मैं यहाँ पे GST को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद CGST, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पे जो लिमिट होगी वो होगी 1। अब यहाँ पे TDS एप्लीकेबल अनडिफाइंड आ रहा है, तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो TDS कटता है वो टैक्सेबल वैल्यू पे कटता है, टैक्स उस पर इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है। विदाउट टैक्स जो अमाउंट होता है यानी टैक्सेबल, उस पर TDS काटा जाता है। तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारा जो टैक्स है वो कैलकुलेट हो गया। अब मैंने फिर एंटर प्रेस किया, Alt+C मैंने प्रेस किया। SGST का भी मैं यहाँ पे लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। तो GST मैंने लिया सेलेक्ट, SGST को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग 1 रहेगा, और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करते हुए मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब अभी आप टोटल अमाउंट देख सकते हैं जो आ रहा है, वो आ रहा है 82,60,000 रुपये। टैक्सेबल वैल्यू हमारी कितनी? 70 लाख रुपये। इस पर जो टैक्स लगा है तो टोटल मिला के आया है 42,60,000 रुपये। अब आपने जो एक TDS पेबल के नाम से जो लेज़र बनाया था वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना, क्योंकि हम इस पार्टी का TDS काट रहे हैं। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक TDS कट गया है 0.1%। किसके बिहाफ पे कटा है वो भी मैं आपको बता दूँ कि 70 लाख रुपए का आपकी परचेज़ है। ठीक है। लिमिट क्या कहती है? थ्रेशोल्ड लिमिट कहती है अगर आप किसी पार्टी से 50 लाख से ज़्यादा का माल खरीदते तो 50 लाख रुपए लेस करके जितना भी अमाउंट बचता है तो उस पर आपका TDS कटेगा। तो मेरा TDS बन रहा है 20 लाख के ऊपर। ठीक है। 20 लाख के ऊपर TDS बन रहा है 0.1%, तो अमाउंट आ रहा है 2,000 रुपये। ठीक है। अब आप यहाँ पे जैसे ये लेस हुआ तो यहाँ पे देख सकते हैं 82,58,000 रुपये हो गया, 2,000 रुपये लेस हो गए।
अब मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को नो करता हूँ और इसको इस एंट्री को मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। ठीक है, सेव करने से पहले एक ऑप्शन आ रहा है न्यू रेफरेंस, मैं फिर यहाँ पे न्यू रेफरेंस लूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा TDS और यहाँ पे वाउचर नंबर में डाल दूँगा, जो भी वाउचर नंबर होगा, जिसके भी यहाँ पे 2000 रुपये इसके पार्टी के भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक जो TDS मैंने काटा उसका एक रेफरेंस नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया। ये आगे जब पेमेंट आप करेंगे तो उसके लिए ये आपके लिए एक तरह से फ़ायदा होगा एंट्री रिकॉर्ड करने की। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। ये तो हुआ गुड्स के बारे में कि आपने एंट्री कैसे रिकॉर्ड किया है TDS ऑन गुड्स के बारे में। ठीक है, अब मैं अगर आपको बताऊं कि आपको आप किसी रेंट दे रहे हैं, ठीक है, आपने किसी रेंट पे आपने शॉप लिया है, रेंट दे रहे हैं, उस पर अगर आपको TDS काटना है तो उस पर आप TDS कैसे काटेंगे, तो उसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करना है वो भी मैं आपको बता। तो सबसे पहले आपको नेचर डिफाइन करना है। अगर आप TDS काट रहे हैं रेंट का तो मैं स्केप से बाहर आता हूँ, एक नेचर में क्रिएट कर लेता हूँ। मैं क्रिएट ऑप्शन पे आऊँगा और उसके बाद आप आएंगे इसमें TDS नेचर ऑफ पेमेंट पे। ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब मैं TDS काटना चाहता हूँ रेंट पे, तो मैंने लिखा TDS ऑन रेंट। ठीक है, एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद इसका जो सेक्शन है 194I। ठीक है, एंटर प्रेस किया। रेमिटेंस कोड है 200। अब इस पर जो TDS कटता है तो मान के चलते अगर TDS कट रहा है 10%, जो भी अगर TDS का रेट जो है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो 10% TDS अगर आप काट रहे हैं तो यहाँ पे आपने 10% यहाँ पे मेंशन किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में। TDS ऑन गुड्स के बारे में मैंने आपको थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया। अगर आप किसी पार्टी से 1 साल के अंदर 50 लाख से ज़्यादा का माल खरीदते हैं तो जितना माल आपने ख़रीदा है वो 50 लाख रुपए लेस करके जितना भी पैसा बचता है 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, उस पर आप TDS काटेंगे। पर रेंट के केस में यानी कि या कहें सर्विस के केस में ऐसा नहीं होता है। इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आप क्रॉस कर जाते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं अगर इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000 रुपये साल की है, अगर 1 साल के अंदर आप 2,40,000 रुपये का बिल किसी पार्टी से लेते हैं, ठीक है, रेंट के बिहाफ पे, तो आप जो TDS काटेंगे उस पूरे अमाउंट पे ही आप TDS काटेंगे। अगर मान के चलते हैं 3 लाख हो गया, 4 लाख हो गया, 2,40,000 से कुछ भी बढ़ता है तो आपको उस पूरे अमाउंट पे ही काटना है, ना कि कोई अमाउंट लेस करके। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट इसमें लेस नहीं किया जाता, ये सिर्फ गुड्स के केस में लेस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आप मेंशन करेंगे, जैसे कि 2,40,000 रुपये अगर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो जब भी आप एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो आप यहाँ पे TDS नहीं काट पाएंगे। क्यों नहीं काट पाएंगे? क्योंकि आपने यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000 रुपये की रखी है। अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट जब क्रॉस हो जाती तब वो एप्लीकेबल हो जाता, फिर आपको दोबारा से नए सिरे से पिछले बिल पे आपको TDS आपको फिर हर बिल पे आपको काटना होगा। तो मैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा और एक अनुमान में लगा दूंगा कि 1 साल के अंदर मेरा ये जो लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो मैं हर एक बिल पे मुझे TDS काटना है। तो मैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे शो नहीं किया है, तो मैं एंटर करते हुए इसको मैं सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद मैं स्केप से बाहर आता हूँ और फिर मैं जाता हूँ वाउचर में। आपको Ctrl+H प्रेस करना है। पहले क्या था कि गुड्स हम खरीद रहे थे किसी पार्टी से तो वो आइटम मोड देता, अब हमने सर्विस परचेज़ किया है। ठीक है, तो मुझे जो इसका मोड है उसको चेंज करना होगा, तो उसके लिए आपको Ctrl+H प्रेस करना है और उसके बाद आपको आना है अकाउंटिंग इनवॉइस पे। अकाउंटिंग इनवॉइस पे आने के बाद आपको जो भी डेट होगी वो आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप जैसे आप पूछ रहा है पार्टी अकाउंट में, तो मैं यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे आता हूँ और एक पार्टी का मैं यहाँ पे लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा लैंडलॉर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंट्री क्रेडिटर, जो इसका ग्रुप होगा। एंटर किया, एंटर करते हुए आता हूँ और यहाँ पे TDS को मैं यहाँ पे एप्लीकेबल करता हूँ कि मुझे इसका TDS काटना है। तो मैं यहाँ पे वाई प्रेस करूँगा और यहाँ पे जो डिडक्टिव टाइप है वो मैंने लिया रेसिडेंट इंडिविजुअल और यहाँ पे मुझे इसी वाउचर पे ही TDS काटना है, तो मैंने यहाँ पे इसको यस कर दिया। ठीक है, यस करने के बाद मैं एंटर करते हुए आता हूँ और यहाँ पे
उसका जो भी पैन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप किसी भी पार्टी का टीडीएस काट रहे हैं तो उसका पैन नंबर होना बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ही ज़रूरी है। बिना उस पैन नंबर के आप टीडीएस को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर करते भी है तो उसकी एक अलग से एक रेट होता है टीडीएस का। अगर आप पेन के बिहाफ पे अगर सामने वाली पार्टी के पास पेन है तो उसका रेट अलग होता है टीडीएस का। अगर विदाउट पेन के हिसाब से आप टीडीएस काट रहे हो तो उसका रेट अलग होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेन नंबर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एंटर करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे और जो भी इसका यहाँ पे जीएसटी नंबर होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। एंटर करते हुए आता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल ए से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक लेज़र बनाना होगा रेंट के नाम से। तो मैंने यहाँ पे Alt+C प्रेस किया, यहाँ पे मैंने लिखा रेंट और जो इसका ग्रुप होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये हमारे खर्चे हैं, ठीक है, खर्चा मिल जा रहा है। तो मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे जीएसटी को आपको एप्लीकेबल करना है। एंटर करते हुए आना है, यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हियर टैक्सेबल और जो भी इसका रेट होगा तो आपको वो रेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैंने 18% यहाँ पे मान के चलता हूँ, 18% मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। अब ये हमारा सप्लाई जो है गुड्स नहीं सर्विस है, तो मैंने यहाँ पे सर्विस को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको यस करना है, सेट अल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल, इस ऑप्शन को आप यस करेंगे और यहाँ पे आपको एप्लीकेबल करना है। एप्लीकेबल करने के बाद आपको यहाँ पे टीडीएस ऑन रेंट को सिलेक्ट नहीं करना है। क्या सेलेक्ट करना है? एनी को क्यों सेलेक्ट किया था मैंने? टीडीएस ऑन गुड्स में भी जब एंट्री को मैंने रिकॉर्ड किया था तब भी मैंने एनी को सेलेक्ट किया था, और अब जब मैं रेंट को टीडीएस काट रहा हूँ रेंट के ऊपर तब भी मैं एनी को सेलेक्ट किया, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, वो भी मैं आपको इसी वाउचर में अभी देखिए जब मैं रिकॉर्ड करूँगा तो मैं आपको बता दूँगा। तो सब आपको एनी पे सिलेक्ट करना, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। अब मान के चलते हैं 2 लाख रुपये यहाँ पे या 2.5 लाख रुपये मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। 2.5 लाख रुपये जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा या 2.5 लाख में रख लेता हूँ, 2,50,000 रुपये जिससे मैंने यहाँ पे टाइप किया। और फिर मैं जब एंटर प्रेस करूँगा तो टीडीएस जो है टैली है, मतलब वो पूछ रहा है आपसे जो आप टीडीएस काट रहे हो वो उसका नेचर क्या है। जो हमने जैसे आप कीबोर्ड से स्पेस की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी नेचर ऑफ पेमेंट की जो आपने क्रिएट किया था, ठीक है। अगर ये गुड्स है तो आपको गुड्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर ये आप रेंट पे टीडीएस काट रहे हो तो आपको रेंट को सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे रेंट पे काट रहा हूँ ना कि गुड्स पे काट रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आऊँगा रेंट्स को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अब आपको जो भी इसमें टैक्स लगाना है, CGST मैंने लगाया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ SGST। अब जो भी टीडीएस एंड पेबल हमारा लेजर एक ही है पर नेचर हमने 2 तरह से डिफाइन करके रखा हुआ है इसको, ठीक है। अगर गुड्स के केस में होगा तो गुड्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंट्री रिकॉर्ड करते हुए, और अगर रेंट के थ्रू अगर हम टीडीएस काट रहे हैं तो ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाता है कि आप टीडीएस किसके यहाँ पे काट रहे हो, उसको नेचर को आपको सिलेक्ट करना होगा, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे टीडीएस टेबल पे जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे टीडीएस जो है वो काट लिया। कितने % काटा गया है? वो भी 10% टीडीएस काट लिया गया है 2.5 लाख के ऊपर 25% टीडीएस कट गया है हमारा, ठीक है। एंटर प्रेस किया, एंटर करते हुए इस एंट्री को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो मैं न्यू रेफरेंस लूँगा, अब यहाँ पे टीडीएस और यहाँ पे रेंट लिख देता हूँ, ठीक है, बिल नंबर 5। एंटर प्रेस किया, एंटर करते हुए मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। ये मैंने आपको 2 एंट्रियाँ बताई हैं। एक ही लेजर आपने क्रिएट किया टीडीएस पेबल के नाम से, पर मल्टीपल टीडीएस की एंट्री आप इस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसका लेज़र देखना चाहते हैं इसकी, ठीक है, तो कैसे देखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिस्प्ले मोर रिकॉर्ड के बाद आपको आना है अकाउंट्स बुक में, फिर आना है लेजर पे, ठीक है। टीडीएस पेबल पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे डिफाइन हो चुका है टीडीएस पेबल कि जो आपने लेजर बनाया था, एक आपने रेंट पे काटा है 25,000 रुपये, एक आपने माल खरीदा है 2,000 रुपये उसके काटा है।
अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं Alt+F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल आपके सामने यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है, कि TDS किसके बिहाफ पे आपने काटा है, ठीक है। मैं स्टेप से बाहर आता हूँ और भी मैं आपको यहाँ पे, अगर आप TDS की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो वो कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको आना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे आप आएंगे, फिर आप आएंगे TDS रिपोर्ट में, उसके बाद आप एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्म 26Q का, इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन है आपके सामने, ठीक है। टोटल डिडक्ट कितना हो गया है अमाउंट, वो हुआ है 27,000 रुपये, ठीक है। 25,000 रुपये रेंट पे कटा है, 2,000 रुपये गुड्स पे कटा है। मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपके सामने पूरी लिस्ट यहाँ पे मेंशन हो जाएगी, किसके भी यहाँ पे कितना TDS काटा गया, ठीक है। तो मैं एंटर प्रेस में बाहर आता हूँ स्केप से। अगर आप किसी सर्विस परचेज़ करते हैं फ्रेड से, मतलब कि अगर आप किसी को माल भिजवाते हैं या किसी से माल खरीदते हैं किसी सर्विस के द्वारा, उस पर अगर आप TDS काटना चाहते हैं तो उसकी भी आप एंट्री कुछ इस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसका नेचर ऑफ पेमेंट आपको क्रिएट करना होगा। उसके बाद आपको सेम एंट्री, जैसे मैंने गुड्स के बारे में बताया, रेंट के बारे में बताया, बहुत ही इजी मेथड से बताया। कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो ज़रूर बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। और मेरी जितनी भी पुरानी वीडियो मैंने अपलोड किया वो वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया, तो आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मुलाकात होगी। ओके बाय।